अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है। नाउ किड्स, टुडे और बुक इज किंगडम इंग्लिश। आज जो मेरे पास बुक है ये किंगडम इंग्लिश की है फॉर नर्सरी क्लास के लिए। नाउ टुडे और टॉपिक इज कर्डेसी वर्ड। कर्डेसी वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो खुश हल्की के बारे में अच्छा जो है वो बर्ताव करने के दौरान जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है और जो है सोशल डेवलपमेंट भी आती है और इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है। सो किड्स, इन फर्स्ट यहाँ पर जो है वो दो बच्चे हैं और क्या कर रहा है, एक जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे को गिफ्ट दे रहा है। तो उसने उसे क्या बोला, थैंक यू। उसने उसे क्या बोला, थैंक यू। सो जब आप किसी की हेल्प करते हैं या जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं तो आपने उसे थैंक यू लाजमी बोलना है। जैसे अगर आपको कोई काम कहें तो आपने वो उसका काम किया है सो आपने बोलना है थैंक यू। सो किड्स, अगर कोई आपको पेंसिल दे तो आप पेंसिल के बदले भी कह सकते हो थैंक यू। सो अगला जो है वो अगर मोस्ट वेलकम दे सो इट्स मीन कि वो आपसे खुश है। नो नेक्स्ट, यहाँ पर दो बच्चे हैं और एक बच्चे के हाथ में जो था वो एक फूलों वाला जैसे वेस था, गुलदान था। तो क्या हुआ कि दूसरे बच्चे के टकराने से इसके हाथ से छूट गया। तो इस बच्चे ने फौरी तौर पर इसको कहा सॉरी। दूसरे बच्चे ने फौरी तौर पर इसे क्या कहा, सॉरी। सो सॉरी करने से क्या हुआ कि जो पहला बच्चा था वो खुश भी हो गया और उसने उसे माफ भी कर दिया। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कभी कोई ऐसा मतलब अगर आप किसी की पेंसिल लेते हो तो वो आपसे मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए, तो आप उसे सॉरी कह सकते हो। देन अगर आपके पास आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही ख़ास हो और वो जो है दूसरे बच्चे से गुम हो जाए तो वो अगर आपको सॉरी बोले तो आपने क्या करना है, आपने उसकी बात को मानना है क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं बल्कि वो उससे जो है वो खुद ब खुद ही गुम गया। उसने आपकी जो है वो बेवकूफ़ी की वजह से नहीं बल्कि उससे जो है वो ऐसा हुआ तो उसने आपसे माजरत की, उसने आपको सॉरी बोला। तो आपने भी क्या करना है, आपने सॉरी बोलना है। और अगर आप कोई होमवर्क नहीं कर सके या आप कहीं गए हुए थे तो आपने भी टीचर को सॉरी बोलना है। और अगर घर में कोई आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे घर में अक्सर आपसे ग्लास टूट जाता है तो ग्लास टूटने पर भी आप अपनी मामा को सॉरी कह सकते हो कि सॉरी ये हमसे ये वाला काम जो है वो हो गया। सो आपने क्या करना है, सॉरी बोलने से क्या होगा कि जो दूसरा बंदा है वो खुश भी हो जाएगा कि इस बंदे ने अपनी गलती मानी है। सो गलती मान लेना ये बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। और अगर आप कोई गलती करें कभी भी तो आप उसके लिए सॉरी लाजमी करें ताकि जो है वो आपके अंदर इससे क्या होगी, आप अच्छे तरीके से जो है वो दूसरे से बात भी कर सकेंगे और आप परेशान भी नहीं होंगे। सो नेक्स्ट जो है, यहाँ पर दो बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं। सो तीसरा बच्चा जो है वो क्लास में आया है तो उसने इजाजत ली है, मे आई कम इन। उसने क्या बोला, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन। देन जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो आपने फिर भी कहना है एक्सक्यूज मी। देन आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो आप फिर भी बोलेंगे एक्सक्यूज मी। सो आपने क्या करना है, एक्सक्यूज मी कहकर इजाजत लाजमी लेनी है, ठीक है। सो आप भी जब कभी क्लास में जाएं या आपने अगर कोई टीचर से कोई बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट तो आप जो है वो एक्सक्यूज मी कह के अपने टीचर को अपनी तरफ मुखातिब करके आप वो बात कर सकते हैं। जैसे आपने अपने टीचर से पेंसिल लेनी है या शॉर्पनर लेना है या बोर्ड से पढ़ना है तो आपने क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी मैम। या आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आपने कहना है एक्सक्यूज मी मैम, मुझे समझ नहीं आ रही। या आपने अगर क्लास में आना है, जैसे आप वॉशरूम में जा रहे हैं तो टीचर आपकी मसरूफ़ है सो आपने टीचर को एक्सक्यूज मी कह के अपनी तरफ मुखातिब करना है। देन आपने क्या करना है, आपने अगर वॉशरूम में जाना है तो आप वॉशरूम में जा सकते हैं, अगर आपने पानी पीना है तो आप पानी पीने जाएंगे। देन नेक्स्ट, जब भी आपने किसी से कोई हेल्प लेनी है, किसी से कोई काम करवाना है तो आपने प्लीज़ लाजमी कहना है। यानी जब आप टीचर से कोई इजाज़त मांगते हैं वॉशरूम जाने की तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज़। प्लीज़ जब आप कहेंगे मेहरबानी फरमाकर तो क्या होगा, आपकी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। सो ये आपने क्या करना है, अपने डेली रूटीन में इन जो है 4 चीज़ों को अपनाना है ताकि आप जो है ऐसे क्या होगा कि आप में इनकरेज होगा, आप दिन ब दिन अच्छे हर एक को लगेंगे क्योंकि ये अच्छी आदतों में शामिल हैं। सो किड्स, आपने भी ऐसे ही वर्ड बोलने अपनी क्लास में। ये पेज नंबर 67 पे है, आपने भी अपना पेज नंबर 67 को ओपन करना है और इन वर्ड्स को याद करना है जिसमें द फर्स्ट वर्ड है थैंक यू, सेकंड है सॉरी और थर्ड है एक्सक्यूज मी और फोर्थ है प्लीज।
सो किड्स, हम भी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वक्त जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।